नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 8-1 की सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया है। बीजेपी खुद 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, जबकि मीरापुर सीट को जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD को दिया गया है। इस सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या संजय निषाद की मन की मुराद पूरी होगी या उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बीजेपी में उपचुनाव की रणनीति के तहत संजय निषाद, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं, अंबेडकर नगर की कटेहरी और मिर्जापुर की मछुआ सीट की मांग कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। मछुआ सीट पर उन्हें जीत मिली थी, जबकि कटेहरी में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब बीजेपी खुद उपचुनाव में इन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जिससे संजय निषाद नाखुश है। उन्होंने पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमा रखा है, लेकिन अभी तक बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो संजय निषाद को बीजेपी की ओर से एक भी सीट देने का आश्वासन नहीं मिला है। इससे उनकी नाराजगी बढ़ रही है। बीजेपी हाईकमान ने इस मुद्दे को हल करने के लिए यूपी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रखी है। संजय निषाद की नाराजगी को लेकर बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जैसे नेता उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निषाद ने साफ कह दिया है कि यदि उन्हें मछुआ और कटेहरी सीटें नहीं मिली तो बीजेपी को इस उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, इसलिए वो किसी भी राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वे सपा से सीधा मुकाबला करना चाहती है और इसीलिए वे खुद चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। संजय निषाद अड़ गए हैं कि उनकी पार्टी अपने चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेगी, अन्यथा वे उपचुनाव से किनारा कर लेंगे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी को समझ में आ रहा है कि यदि वे सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं तो जीत की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मछुआ सीट पर अपनी पकड़ बनाना उनके लिए महत्वपूर्ण है। संजय निषाद का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो निषाद पार्टी चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाएगी। जैसा कि उपचुनाव नजदीक आ रहा है, संजय निषाद और बीजेपी के बीच वार्ता का यह दौर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को एक सीट देकर संजय निषाद को संतुष्ट करेगी या फिर संजय निषाद खाली हाथ लौटेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कदम महत्वपूर्ण होता है और इस बार संजय निषाद की मन की मुराद पूरी होगी या नहीं, यह सवाल सभी के मन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।